नमस्कार साथियों। अपने पिछले क्लास में परवलय के बारे में देखा। परवलय के स्पर्शी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसके पहले अपन ने वर्ग के ऊपर एक मैराथन क्लास देखी, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे पिछले एग्जामों में। अब तक जितने क्वेश्चन वृत्ति से संबंधित, परवलय से संबंधित जो आए हुए हैं, उनको अपन अगले मैराथन क्लास में करेंगे। और जो वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए थे, उसको अपन ने पिछली जो मैराथन क्लास नंबर 3 थी, उसमें अपन ने देखा। अपन ने अब तक 3 मैराथन क्लासेस देखी हैं। एक तो त्रिभुज से संबंधित, रेखा से संबंधित और वृत्त से संबंधित। बात करते हैं अपन परवलय की। परवलय में अपन पढ़ रहे हैं स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के साथ साथ अपन, मैंने बताया था कि उनके जो अन्य रूप हैं स्पर्श रेखा के, जैसे कार्तीय कोण, प्राचलिक कोण, तो उनको अपन देखेंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक तो स्पर्श रेखा का कोई अपन को समीकरण दे देगा। जैसे उसने पहले जो रेखा थी, जिसको जो रेखा परवलय को स्पर्श कर रही थी, जो उस रेखा का जो मान था वो आया था अपने पास y बराबर एम एक्स प्लस सी। और सी की कंडीशन जब a बटा एम होती थी, तो उस परवलय को वह रेखा स्पर्श करती हुई चली जाती थी। तो अपन को इतना सा याद रखना है कि सी का मान क्या आया था। यदि सी का मान अपने पास प्राप्त है, तो अपन दूसरी जितने भी इक्वेशन वो कहेगा कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। यदि इस प्रकार की कोई रेखा है और ये परवलय को स्पर्श करती है, तो विनिष्ट या फिर अभिष्ट संबंध क्या होगा, कई बार ऐसे पूछ लेता है। इसके अलावा कई प्रकार से रेखाएं अपन को दे सकता है एक्स और वाई के रूप में, तो उसको अपन y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में कन्वर्ट करके, और अपन से जो उस स्पर्श y बराबर एम एक्स प्लस सी को जब परवलय से स्पर्श करवाया था, तो वहां से जब अपन ने y का मान समीकरण में रखा था, तो वहां से अपन को सी का मान a अपॉन एम प्राप्त हुआ था, और कहीं ना कहीं वो अपन को काम आने वाला है। उसके पहले अपन देख लेते हैं कि परवलय का और अभिलंब का कार्तीय कोण क्या होगा। जब अपन अभिलंब और परवलय का कार्तीय कोण इसलिए साथ में देख रहे हैं क्योंकि जो उनकी ढाल होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो मैंने सोचा कि एक साथ में अपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो अपनी जो स्पर्श रेखा है, वो माना कोई बिंदु P जो x1, y1 है, वहां से गुजरे, तो उस रूप में उस कंडीशन में उस स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, या फिर कहने का मतलब सीधा यूं कहूं कि स्पर्श रेखा का कार्तीय कोण क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। स्पर्श रेखा का कार्तीय रूप, माना अपने पास कोई परवलय है इस प्रकार से, ये अपने पास परवलय है, और यहाँ कोई बिंदु है P को मैं बिंदु को मान लेता हूं x1, y1। अब यूं है कि x1, y1 बिंदु से जाने वाली जो स्पर्श रेखा है, उसका समीकरण अपन को निकालना है। माना मैं मानता हूं कि यहाँ से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है इस प्रकार से, ये स्पर्श रेखा मेरे पास यहाँ से गुजर रही है, और मुझे जो इस परवलय का जो समीकरण है, इस परवलय का क्या है समीकरण मुझे दे रखा है। ये परवलय मैं माना एक प्रकार का, 4 प्रकार के परवलय थे, उसमें एक स्टैंडर्ड प्रकार का परवलय लेके चलता हूं, y बराबर 4ax, y बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। तो मैं एक बात बताऊं, ये बिंदु P है, वो कहीं ना कहीं इस परवलय पर स्थित होगा, तब इस बिंदु को भी संतुष्ट करेगा। तो y1 स्क्वायर बराबर 4ax1, जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। अब अपन को एक बिंदु अपन को दे रखा है, और अपन रेखा के यदि समीकरण, स्पर्श रेखा एक रेखा ही है, जब स्पर्श रेखा का अपन समीकरण निकालेंगे, फिर एक रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो मुझे एक बिंदु यदि दे रखा है, तो वह समीकरण तभी आएगा जब मुझे ढाल प्राप्त। वो समीकरण मुझे तभी निकल के आ सकता है जब मुझे ढाल प्राप्त हो, और उसका क्या समीकरण होता है, y माइनस y1, ये ढाल x माइनस x1, इस प्रकार के रूप का अपने पास वो समीकरण होता है। यदि अपने पास एक बिंदु दे रखा है और अपन रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो सीधा सा अपने पास मतलब होना चाहिए कि मुझे ढाल चाहिए, और ढाल मुझे इस समीकरण से मिली। परवलय के समीकरण में अब थोड़ा सा अलग अवकलन अपन ने अभी पढ़ेंगे, तो अवकलन वैसे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, फिर भी देखते हैं। तो इस समीकरण में अवकलन करूंगा, तो जो dy अपॉन dx होता है ना, वो समीकरण का क्या होता है, ढाल होता है। dy अपॉन dx क्या होता है, समीकरण की ढाल। और अपन वो बिंदु P पर dy अपॉन dx निकाल, बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना। तो ठीक है, देखते हैं समीकरण नंबर 1 का
डिप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। जैसे ही मैंने इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो 2y dy अपॉन dx बराबर 4 है।